Hello students, we are reading the second chapter, The Tiger King. Today we will complete it. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? अगले दिन वही टाइगर जो है महाराजा के सामने घूम रहा था और ऐसे खड़ा था जैसे कि वो कोई विनम्र प्रार्थना कर रहा हो कि स्वामी मेरे लिए क्या आदेश है, जैसे कह रहा हो कि स्वामी मेरे लिए क्या आदेश है. इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट. बड़ा ही खुश था वो. बाउंडलेस मतलब बहुत ज़्यादा खुश था जब उसने जो है निशाना लगाया उस बाघ का. द टाइगर फेल इन क्रम्बल हीप. जो टाइगर था वो गिर गया. इन क्रम्बल हीप में सिकड़े हुए ढेर की तरह, यानी कि एकदम से वो नीचे गिर गया. आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बिन फुलफिल्ड. महाराजा ने कहा कि मेरी जो शपथ है वो पूरी हुई. मैंने जो है 100वें टाइगर को मार दिया. द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन. खुशी से फूला नहीं समा रहा था, बहुत ज़्यादा यानी खुश था वो. ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन. महाराजा हेस्टन अवे इन हिज कार. ऑर्डर किया उसने कि जो डेड बॉडी है टाइगर की वो उसके कैपिटल, उसकी राजधानी में लाई जाए. एक ग्रैंड प्रोसेशन यानी कि एक बहुत ही अच्छे भव्य यानी प्रोसेशन में होता है वैसे तो जुलूस, जैसे कि ढोल और नगाड़ों के साथ जो है उसकी बॉडी को लेके आया जाए राजधानी में. द महाराजा हेस्टन अवे इन हिज कार. जल्दी में ही वो अपनी कार में बैठ कर के वो चला गया वहाँ से. आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक क्लोजर लुक एट द टाइगर. महाराजा के जाने के बाद शिकारी जो है उसके पास चले गए, टाइगर के पास चले गए उसको पास से देखने के लिए. द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफिलमेंट. तो टाइगर क्या कर रहा था? टाइगर अपनी आंखें घुमा रहा था. बेफिलमेंट मतलब कन्फ्यूज़न के अंदर व्याकुल होकर के वो जो है उसने उनकी ओर देखा. द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड. अब उन्होंने ये महसूस किया कि टाइगर मरा नहीं था. द बुलेट हैड मिस्ड इट. बुलेट जो है लगी नहीं, गोली लगी नहीं थी, मिस हो गई थी. इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट. तो वो बेहोश किससे हो गया था? बेहोश हो गया वो गोली, सनसनाती हुई गोली जब पास से गुजरी तो उसके आघात से वो बेहोश हो गया. उसको जैसे एक शॉक लगा. द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू. अब हंटर्स ने ये चिंता जताई कि अब उन्हें क्या करना चाहिए. दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट. अब उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसका निशाना चूक गया था. इफ़ ही डिड, अगर वो ऐसा करते दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरी चली जाती, वो अपनी नौकरी खो सकते थे. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर. एक शिकारी ने निशाना लगाया 1 फुट दूरी से और गोली चला दी टाइगर पर. दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क. इस बार उसने टाइगर को मार दिया बिना निशाना चूके. Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. अब जैसे उसने ऑर्डर किया था वैसे उसकी डेड बॉडी को लाया गया टाउन के अंदर और उसे दफना दिया गया. एक टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट. एक मकबरा जैसे एक कब्र बना दी गई उसके ऊपर. इरेक्टेड मीन बना दिया गया. A few days later, the Maharaja's son third birthday was celebrated. कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. तब तक महाराजा जो है शिकार करने में लगा हुआ था, पूरा दिमाग उसने जो है उधर लगाया हुआ था. He had no time to spare for the crown prince. राजकुमार के लिए उसके पास समय नहीं था.
बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने, किंग ने अपना ध्यान जो है बच्चे की ओर किया, वो अपना ध्यान जो है बच्चे की ओर लेके आता है। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। अब उसकी इच्छा थी उसको बहुत ही एक भव्य उपहार देने की, बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था वो। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। शॉपिंग सेंटर में गया प्रतिबंधपुरम के, और हर एक दुकान को उसने सर्च किया, हर दुकान पे जाता है, खोजा उसने, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन उसको कोई भी जो गिफ्ट है सुटेबल नहीं लगा, मिला नहीं उसको, वो ढूंढ नहीं सका। फाइनली ही सपोर्टेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप। एक खिलौनों की दुकान पे अंत में उसने एक लकड़ी का टाइगर देखा, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और अब उसने ये डिसाइड किया कि ये सही गिफ्ट था उसके लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। लकड़ी का जो टाइगर था वो केवल 2 आने एंड ए क्वार्टर, यानी 2.25 आने का था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही क्वार्टेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा। अब शॉपकीपर को ये पता था कि अगर वो इतना कम प्राइस महाराजा को बताता है, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तो आपातकालीन के जो नियम थे उनके अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। सो ही सेड, योर मेजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। अब उसने महाराजा को कहा कि महाराजा ये जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ, यानी एक नायाब नमूना है कलाकारी का। ये बार्गेन एट 300 रुपीज़, 300 रुपये में सौदा तय हो गया, बार्गेन हो गई। वेरी गुड, लेट दिस बी यूर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। कहता बहुत अच्छे, तुम्हारी ओर से ये राजकुमार के लिए उपहार है। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। राजा ने कहा और वो अपने साथ उसको ले गया, टाइगर को, वुडन टाइगर को। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन महाराजा और उसका बेटा दोनों ही वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे। It had been carved by an unskilled carpenter। ये जो टाइगर था वो किसी अनस्किल्ड, अयोग्य कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, जो कि ट्रेन नहीं था। इट्स सरफेस वॉज रफ। उसका नीचे का हिस्सा जो था वो बहुत ही ज़्यादा खुरदरा था। Tiny silvers of wood stood up like quills all over it। तो जो सरफेस था उसका, उसके नीचे क्या था, छोटे छोटे लकड़ी के कांटे जैसे निकले हुए थे, all over it, यानी हर तरफ। One of those silver spies the महाराजा's right hand। उनमें से एक जो है महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गया। He pulled it out with his लेफ्ट हैंड। उसने बाएं हाथ से उसको निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। और लगातार खेलता रहा प्रिंस के साथ। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड। अगले दिन इन्फेक्शन फैल गया महाराजा के हाथ में। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए सपोर्टिंग सोर। और 4 दिनों में ही वो एक पस से भरा हुआ जो है घाव बन गया। सपोर्टिंग सोर मतलब एक घाव जो उसके अंदर जो है पस पड़ गई। भी स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। पूरे बाजू में फैल गई वो। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। मद्रास से 3 जो है सर्जन को बुलाया गया, फेमस सर्जन थे। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। और डिस्कशन करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑपरेशन करेंगे। The operation took place, ऑपरेशन हुआ। The 3 surgeons who performed it came out the theatre and announced। तीनों ही सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो थिएटर से बाहर आए और घोषणा की। The operation was successful, the महाराजा is dead। ऑपरेशन सफल हो गया लेकिन महाराजा जो है मर गए।
तो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, बट एंड में उनकी डेथ हो गई। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरीके से 100वें टाइगर ने जो है अपना बदला ले लिया टाइगर किंग से। और दिस इज द आयरनी, ये आयरनी है, विडंबना है। 100वां टाइगर जो कि महाराजा ने सोचा कि मार दिया मैंने, वो नहीं मरा था, वो हंटर्स ने मार दिया। लेकिन टाइगर किंग को किसने मार दिया? एक लकड़ी के टाइगर ने। देखिए, जो कि भविष्यवाणी थी वो सच हो गई। तो महाराजा ये सोचता था कि मैं जो है 100 टाइगर मार दूंगा और मैं बच जाऊंगा, लेकिन उसकी मृत्यु जो हुई वो एक वुडन टाइगर से हुई। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन इट, and next we will do its question answers. Thanks and have a cool day.